नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जे झा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो है कि तुला राशि या तुला लग्न, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो लिब्रा साइन और लिब्रा असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं, उनके पर्सन की, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। साथ ही साथ हम ये भी चेकआउट करेंगे कि आने वाला जो मंथ है, जुलाई का मंथ, उसमें आप लोग के लव रिलेशनशिप की सिचुएशन कैसे रहने वाली है, क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है, साथ ही साथ आप दोनों की फीलिंग्स क्या हो सकती है, ये सब हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे गाइस। तो पहली चीज़ बता दूं मैं, एक जनरल रीडिंग होगी। हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। तो जितनी रेजोनेट करी उतनी रीडिंग आपको रखनी है और बाकी रीडिंग को आपको स्किप कर देना है। और अगर रीडिंग मेरी बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं कर रही है तो ऐसी स्थिति में आप पूरी वीडियो स्किप कर सकते हैं। आप किसी दूसरे टैरो रीडर की वीडियो जा करके चेकआउट कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैं यहाँ पर जो कार्ड्स निकालूंगा और एनर्जी पढ़ूंगा, तो ऐसा हो सकता है कि मैं आपकी एनर्जी पढ़ रहा हूँ किसी कार्ड्स के माध्यम से, तो आपको लगे कि ये मेरी एनर्जी नहीं, ये मेरे पार्टनर की एनर्जी है, या वाइस वर्सा, उल्टा भी हो सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रख करके ये रीडिंग देखनी है। तो चलिए गाइस, देर न करते आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, पर्सन की करंट फीलिंग बताइए। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, पर्सन की करंट फीलिंग बताइए। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट वालों के पर्सन की करंट फीलिंग क्या है अभी। लास्ट सफल, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, पर्सन की करंट फीलिंग अभी क्या है बताइए। चेंज, नो नथिंगनेस, मोमेंट टू मोमेंट, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशन। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस। चेंज की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। चेंज, एट ऑफ वैंड्स, इस कार्ड को कंसिडर करते हैं। उछल कराया ये कार्ड। नो नथिंगनेस की एनर्जी क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। नो नथिंगनेस की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, नो नथिंगनेस की एनर्जी क्यों आई है, क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वैंड्स, मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। मोमेंट टू मोमेंट को क्लैरिफाई करिए। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स, ट्रांसफॉर्मेशन क्लैरिफाई करिए। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी क्यों है, इतने कार्ड्स नहीं लेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करिए। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई करिए क्यों है। एट ऑफ कप्स। ओके, सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आपके पार्टनर को ये समझ में आ रहा है आपको लेकर के कि आप जो है पहले काफ़ी पैशनेट थे उनको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा पैशनेट, बहुत ही ज़्यादा केयरिंग आप उनके लिए थे। आप एक क्वीन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी में थे। आपने उनके लिए काफ़ी कुछ किया है पैशनेट हो करके। हो सकता है ऐसी स्थिति रही हो कि उनको कोई डिज़ायर है, कोई रिक्वायरमेंट है, तो आपने खुद से बढ़ करके पहले से ही, उनके बोलने के पहले ही वो चीज़ें ला कर दी हों, या ख्वाहिश जो है वो फुलफ़िल की हो। ऐसी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। आपके पार्टनर यहाँ पर आपके लिए सोच रहे हैं। आप एक क्वीन ऑफ वाइंड्स की एनर्जी में थे, पर अभी जो है आपकी एनर्जी वो बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रही। आप बिल्कुल एकदम उनको नथिंगनेस की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं विद दिस नो नथिंगनेस कार्ड। अब उनको आपकी एनर्जी बिल्कुल भी पता नहीं चल रही है आप किस एनर्जी में हैं, आप अभी करंट में किस एनर्जी में हैं, उनके लिए आपकी क्या फीलिंग है, आपके हार्ट में, आपके माइंड में उनके लिए क्या बातें चल रही है, क्या फीलिंग है।
आप उनके बारे में सोच भी रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं, और अगर सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, ये बिल्कुल भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने बिल्कुल उन्हें भुला दिया है, बिल्कुल आपने उनको लेट गो कर दिया है, उनको बिल्कुल अपनी लाइफ से रिलीज़ कर दिया है, ऐसा उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है। इसके कारण से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी एक ब्लैंक स्टेट में चले गए हैं, एक बिल्कुल दिमाग उनका खाली होकर के रह गया है, सुन्न हो गया दिमाग कि अब वो क्या करें। उनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि इस परिस्थिति में, इस कंडीशन में वो क्या करें। इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, रिलेशनशिप को वापस हेल्दी बनाने के लिए वो अब क्या करें, उनको कोई भी चीज़ सूझ नहीं रहा है। क्या करें, उनको कोई मार्ग, कोई रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है। ये उनकी करंट फीलिंग में है, करंट स्थिति मुझे यहाँ पर यही लग रही है। साथ ही साथ मुझे ये लग रहा है कि आपकी एनर्जी जो पास्ट में जो थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, या उनको जो एनर्जेटिकली जो महसूस हो रहा है आपकी एनर्जी, वो ये है कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी काम किया है। पास्ट में आपको इमोशनल लॉस हुए थे, आपको इमोशनल हर्ट हुआ था इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा पेन, दर्द आपको महसूस हुआ था इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के द्वारा। उस इमोशनल लॉस, उस इमोशनल हर्ट से आप आगे बढ़ चुके हैं और अपने ऊपर आप फोकस्ड हैं, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप को बदलना, स्पिरिचुअल लेवल में ग्रो करना, मटेरियलिस्टिक लेवल में अपने आप को चेंज करना, अपनी सोच, अपनी मेंटालिटी बिल्कुल चेंज हो जाना, एक पॉजिटिव सोच हो जाना, एक पॉजिटिव अप्रोच हो जाना चीज़ों के लिए। डेफिनेटली जो चीज़ें या जो बातें आपको सर्व नहीं करी थी, उन सबको आपने रिलीज़ किया, उन सबको आपने लेट गो किया। जो पर्सन जो आपको टॉक्सिक लग रहे थे, सिचुएशंस टॉक्सिक लग रही थी, उन सबको आपने रिलीज़ कर दिया अपने लाइफ से। और जो आपकी पास्ट में जो लर्निंग हुई, उन सब चीज़ों से आपने काफ़ी लर्न किया है, सीखा है, और अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से आप गुजर रहे हैं। आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, और बहुत लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से गुजरते हुए मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। तो काफ़ी आपकी एनर्जी में ड्रास्टिकली चेंज आपके पार्टनर को एनर्जेटिकली महसूस हो रहा है आपके लिए। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है आपके साथ जो एनर्जेटिकली जो कनेक्टेड है, उस चीज़ को लेकर कि ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने पास्ट में जो हुआ है उन सब चीज़ों की आप बिल्कुल भी अब सोचते नहीं हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं। साथ ही साथ आप फ्यूचर की भी कोई चिंता, कोई परवाह आप नहीं कर रहे हैं। पास्ट में जो आपके साथ हुआ है उन सबको आप एक साइड करके, बिल्कुल अपने दिमाग से आपने निकाल करके, और फ्यूचर की भी चिंता ना किए हुए बिल्कुल बेपरवाह हो करके आप अपना वर्तमान में जीना सीख गए। आप नए लोगों के साथ मिल रहे हैं, नए लोगों के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं, उनके साथ मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट में, चाहे वो जॉब करियर हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो या आपके लव्ड वंस हो, उनके साथ आप बिल्कुल मिलजुल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रहे हैं, और लाइफ को बिल्कुल प्रेजेंट में आप अभी वर्तमान में जी रहे हैं। ये उनकी करंट फीलिंग में ये लगातार चल रहा है। बहुत अच्छी एनर्जी आपके लिए आई है गाइस। डेफिनेटली इसको आपको डेफिनेटली क्लेम करना चाहिए। आपके लिए जो एनर्जी है, आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें लग रही है कि समय जो है, जो पहले था वो अब बदल चुका है। डेफिनेटली समय में उनको जो एक्शन लेना चाहिए था उनने लिया नहीं, और अब चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई हैं रिलेशनशिप में। वो अभी सिचुएशन आ गई है कि उनको सुधार कहीं नज़र नहीं आ रहा है, और वो खुद भी अपने आप को इतना कैपेबल महसूस नहीं कर रहे हैं कि रिश्ते में इम्प्रूवमेंट वो ला सकें। पर वो डेफिनेटली पेशेंस उनने रखा हुआ है, उनने यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखा हुआ है, और उनको ये गट फीलिंग है, उनकी फीलिंग है डेफिनेटली कि कहीं ना कहीं समय फिर से चेंज होगा, समय का पहिया फिर से घूमेगा, और आप दोनों के बीच में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आप लोग के रिलेशनशिप में आएगी। एक कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में इस्टेब्लिश होगा, जिससे कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ग्रोथ, आप लोगों के बीच में फॉरवर्ड मूवमेंट, ये सब होगा। ये उनके दिमाग में
कंटिन्यू होप भी बनी हुई है और साथ ही साथ वो इस चीज़ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ये करंट फीलिंग थी गाइस। चलिए अब हम देखते हैं कि जुलाई के मंथ में आपकी और आपके पार्टनर के बीच रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन रह सकती है, यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे। यूनिवर्स गाइड की जरूर बताइए जुलाई मंथ में लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट के लिए जुलाई मंथ में रिलेशनशिप की क्या स्थिति रहेगी, क्या सिचुएशन रहने वाली है। लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट जुलाई मंथ लव सिचुएशन। लास्ट शफल लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट जुलाई मंथ लव सिचुएशन। सप्रेशन, क्लिंजिंग टू द पास्ट, थंडरबोल्ट और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है साइलेंस। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं फिर से। यूनिवर्स गाइड की जो बताइए सप्रेशन की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है। टू ऑफ वैंड्स, क्लिंजिंग टू द पास्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, क्लैरिफाई करिए। फाइव ऑफ कप्स, थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है, थंडरबोल्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है यूनिवर्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, साइलेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करिए प्लीज। साइलेंस अपने कार्ड्स नहीं लेंगे। साइलेंस की एनर्जी को प्लीज क्लैरिफाई करिए। साइलेंस, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जुलाई के मंथ में जो रीडिंग आई है गाइस, यहाँ पर आई होप आपको क्लियरली दिख रही होगी। मैं कार्ड्स को थोड़ा पास में कर देता हूँ। जुलाई के मंथ में आपके पार्टनर जो है वो कहीं ना कहीं पास्ट को ही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में जो इमोशनल लॉस उनको फील हुए हैं, चाहे वो इमोशनल लॉस उनने आपको दिए, आपके खाते में दिए, ज़्यादा तो मुझे आपका ही इमोशनल लॉस नज़र आ रहा है। पर चूँकि रिश्ता आप दोनों का था, रिलेशनशिप आप दोनों के बीच थी, इसके कारण से इमोशनल लॉस आपने अगर फेस किया है तो उनने भी थोड़ा बहुत इमोशनल लॉस तो फेस किया ही है। आपके सेपरेशन होने के बाद, आपके सेपरेट होने के बाद, आपसे अलग होने के बाद, तो कहीं ना कहीं इमोशनल लॉस उनने भी फेस किया है। उसी चीज़ों को वो कंटिन्यू याद करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। पास्ट में ही वो एक तरह से स्टक अपने आप को फील करेंगे और उन चीज़ों से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है। पास्ट में क्या बातें हुई थी, क्या एक्शंस हुए थे, क्या एक दूसरे को बोला गया था, क्या सिचुएशन क्रिएट हुई थी, किन लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ था, ये सब बातें वो कंटिन्यू अपने माइंड में चलाते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं। हालांकि उनके पास अभी प्रेजेंट है, प्रेजेंट का समय है, वो चाहें तो इस प्रेजेंट के समय को यूटिलाइज़ करके, यूज़ करके वो डेफिनेटली प्रेजेंट को बेटर कर सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को वो बेटर हेल्दी बना सकते हैं। पर वो उन बातों को देख ही नहीं पा रहे हैं और वो कहीं ना कहीं पास्ट में ही, पास्ट की बातों में ही वो अटके हुए हैं। ये मुझे यहाँ पर कार्ड्स के माध्यम से नज़र आ रहा है। साथ ही साथ अपने आप में वो एक बर्डन, सप्रेशन की एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर। पुरानी बातों का बर्डन, आपके साथ जो रिलेशनशिप में जो बैड थिंग्स जो हुई हैं उन चीज़ों का बर्डन, उनने आपको जो अगर अब्यूसिव बोला था, आपका दिल दुखाया था, आपको इमोशनली हर्ट किया था, वो सब चीज़ों का बर्डन उनको रहने वाला है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास अभी दो रास्ते हैं। हो सकता है आप एक रास्ता आपके पार्टनर की ओर जाता है, दूसरा रास्ता किसी दूसरी ओर जाता है, कोई आपके पास और कोई ऑप्शन है अवेलेबल
इमोशनल ऑप्शन हो सकता है डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए, एक ऑप्शन हो सकता है लव ऑप्शन हो सकता है, या मैरिज या शादी हो सकती है। तो ये भी एक आपके पास एक ऑप्शन है डेफिनेटली। तो इन ऑप्शंस को देखते हुए आपके पार्टनर अपने आप में एक बर्डन, एक सप्रेशन की एनर्जी में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं क्लियरली। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास दो ऑप्शन है और ये दो ऑप्शंस में वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि किधर जाएं, और ये दोनों ऑप्शंस देख करके चूँकि आपके साथ वो फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, पर अभी की सिचुएशन जो उनको बर्डन दे रही है डेफिनेटली, और दूसरा ऑप्शन जो है उनके सामने वो भी कहीं ना कहीं एक बर्डन बन करके कहीं ना कहीं उनको सप्रेस कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर, बहुत कम लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा, ऐसी एनर्जी में रहने वाले हैं कि वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कभी हो सकता है उनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस हो रही है, कभी हो सकता है उनको आपसे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। अपने इमोशंस पर कहीं भी वो कंट्रोल रखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं थंडर बोल्ट की एनर्जी में वो रहने वाले हैं। कभी अचानक से उनका माइंड उनको एग्रेसिव कर देगा, एंगर कर देगा, और कभी वो आपसे और आपकी एनर्जी से जलने लग जाएंगे, उनको जीलसी होगी। इस टाइप के इमोशनल जो है बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन उनको फेस होने वाले हैं, उनको लगने वाले इन द मंथ ऑफ जुलाई। लास्ट में हो सकता है कि आप में से इस रिलेशनशिप से कोई एक पर्सन मूव ऑन होकर के चला गया था। ज़्यादा चांस आपके पार्टनर का ही मुझे नज़र आ रहा है। आपके पार्टनर ने आपको एकदम लेफ्ट आउट कर दिया था, बिल्कुल अकेला छोड़ करके वो आगे बढ़ गए थे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, आपके लाइफ में जो मनी पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं उन सब में भी प्रॉब्लम आ गया था। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, सिचुएशन जो ख़राब हो गई थी, ऐसा भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को अपने आप में भी गुस्सा आते हुए नज़र आ रहा है। अपने आप से वो एंग्री हो रहे हैं, अपने किए पर वो एंग्री महसूस कर रहे हैं अपने लिए ही। उनको कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा ओवर इमोशंस उनको हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी हो रहे हैं। अपने लिए घृणा, अपने लिए नफ़रत एक तरह की उनको फील होने वाली इन दी मंथ ऑफ जुलाई। आपकी एनर्जी की अगर बात करें तो जुलाई मंथ में मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं हो सकता है चैरिटी वर्क करेंगे, वेलफेयर, चैरिटी, जन कल्याण के लिए कुछ ना कुछ आप काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ आपने अपनी एनर्जी को एक साइलेंट मोड में रख लिया है। आप बिल्कुल साइलेंट हो गए हैं। साइलेंट रह करके आप चीज़ों को खाली देख रहे हैं, आप सिचुएशंस को देख रहे हैं और अपनी एनर्जी को आप कंजर्व कर रहे हैं। आप अपनी एनर्जी को बिल्कुल भी फालतू की बातों में या इधर उधर की बातों में आप कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं। अपनी एनर्जी को डेफिनेटली कंजर्व यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक साइलेंट मोड में नज़र आ रहे हैं। आप साइलेंट मोड में रह करके सब चीज़ों को आप देख रहे हैं, सब चीज़ों को आप फील कर रहे हैं। अंतरात्मा की शांति जो होती है उसको आप कहीं ना कहीं फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं और परमात्मा से, गॉड से, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए या डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए आप मेडिटेशन या चैंटिंग या कोई स्पिरिचुअल जो वर्क है वो आप परफॉर्म कर रहे हैं। इसके कारण से भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को आपने साइलेंट रखा हुआ है। भीतर ही भीतर कहीं ना कहीं आपकी ये डिज़ायर है कि जो रिलेशनशिप आपका आपके पार्टनर के साथ है उसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। जितना आपने अपने पार्टनर के लिए किया है उतना ही आपके पार्टनर को आपके लिए करना चाहिए। उनको आगे बढ़ करके, उनको आगे आ करके इस रिलेशनशिप में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इक्वल गिव एंड टेक, बैलेंस की एक जो कंडीशन होती है वो सिचुएशन में यहाँ पर रिलेशनशिप में आनी जरूरी है और वो आनी चाहिए। ये आपकी फीलिंग रहने वाली इन दी मंथ ऑफ जुलाई। तो गाइज़ ये थी जुलाई मंथ में क्या एनर्जीज निकल कर आ रही है, कैसी सिचुएशन आपकी रिलेशनशिप की हो सकती है, मैंने यहाँ पर जानने की कोशिश की है टैरो कार्ड्स के माध्यम से।
आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में मुझे फीडबैक अवश्य दीजिए, और रीडिंग अगर रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल बटन अवश्य दबा दीजिए। तो ऐसे ही कोई नई गाइडेंस वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।